सुनो भाई, देखो अब ना हम जो एक अगला टॉपिक कर रहे हैं मेरे पास, वो डिमांड फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली जो बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले तुम्हें ये बता रहा हूँ। एग्जाम में तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि पहले पूछेंगे व्हाट इज डिमांड, ठीक, मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, इस तरीके से मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो तुम्हारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, बस तुम्हारी तो वापस ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो तुम्हारी डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हेड डाल ली तुमने। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं डिमांड फंक्शन, ठीक, डिमांड फंक्शन। अगर डिमांड फंक्शन की बात करें भाई, मेरे पास ना इसमें डिमांड फंक्शन दो तरीके से है। जैसे तुमने पढ़ा ना, देखो डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ठीक, उसी सेम तरीके से वैसे डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन मेरे पास दो तरीके से है। एक मेरे पास है इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल, और जो मेरे पास नेक्स्ट है हम उसको बोलेंगे मार्केट। एक मेरे पास इंडिविजुअल है, नेक्स्ट मेरे पास भाई मार्केट है। अब समझो कि इंडिविजुअल में और मार्केट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज, हम ना जो डिमांड फंक्शन है इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड है। या फिर इसको अगर हम ना और कुछ बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। क्या बोला मैंने भाई, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे डिमांड को आसानी से इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल के अंदर, ठीक। इसमें ना तुम्हें एक ना देखो ऐसा लिखवा रहा हूं, हम ऐसा बोलते हैं डी एक्स, ठीक है, डिमांड ऑफ एक्स। जो मेरे पास है ना, ये किन किन फंक्शन पर डिपेंड करता है। सबसे मेरे पास पहला है, पहले बोला हूं पी एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। क्या बोला मेरे से, प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स। भाई जो खुद जो गुड्स है ना, ये जिसकी बात चल रही है, ठीक है, उसका प्राइस है। जो मेरे पास इसका अगला है, हम उसे बोलेंगे भाई, एक मेरे पास है पी आर, ठीक है, पी आर है, इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस की बात चल रही है। और फिर जो उसका नेक्स्ट हमारे पास है भाई, वो है वाई। वाई पता इनकम होती है हमेशा, वाई तुम कहीं पढ़ो ना, इनकम होगी, मैं लिखा था ना उस दिन, याद है। तो वाई मेरे पास क्या भाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट मेरे पास भाई वो है टी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक। और जो मेरे पास लास्ट का है वो मेरे पास है ई, एक्सपेक्टेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मेरे पास क्या भाई, फ्यूचर है एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। भाई समझो मेरे पास इसका मतलब क्या हो जाता है। देखो अगर तुमसे नॉर्मली बोलना, मेरे पास क्या है भाई, ये डिमांड का पूरा फंक्शन है, ये वाला, ये मेरे पास है, ठीक। सबसे पहली बात मेरे पास पढ़ती है भाई कि हम पहले पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले क्या पढ़ रहे हैं भाई, इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल में सबसे पहली बात मेरे पास प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, ठीक। इसमें मैं नॉर्मली तुमसे बोलूंगा कि मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक गुड्स है, ठीक, उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर उसकी कीमत कम होगी तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मल लिखेंगे कि भाई प्राइस ऑफ ऑन गुड्स इज द मेन फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिमांड, ठीक। हम इसके आगे लिखेंगे फिर कि इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, ठीक। पता ना क्वांटिटी डिमांड क्यों बोल रहा हूँ, वो उससे पहले 4 किलो खरीदता हूँ, ठीक, वो पहले 4 किलो खरीदता हूँ, अब 2 किलो खरीदेगा, ठीक है। तो क्या बोला, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, फिर लिख देंगे वाइस वर्सा, ठीक। जब भी इसका अपोजिट होगा ना, लिख देंगे वाइस वर्सा, ठीक है। तो मेरे पास अगला है जिसे बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक। हमें समझ के चलना भाई, मेरे पास जो रिलेटेड गुड्स है दो टाइप से होते हैं। जो मेरे पास रिलेटेड गुड्स है वो क्या, दो टाइप से, एक मेरे पास जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। मैं क्या बोला भाई, एक मेरे पास है सब्स्टिट्यूट,
सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा मेरे पास है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे मेरे पास बड़ी बात क्या पड़ती है, हमें पहले समझना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। हमें देखो भाई, सबसे पहले समझना है, हम एक गुड्स के बारे में बात करें, मान लो ऑन गुड्स, ठीक है, जो जिस गुड्स के बारे में बात करें, जिसकी डिमांड के बारे में बात करें, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास ऑन गुड्स है, ऑन गुड्स का मतलब जो जिस गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस ऑन गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके बारे में बस हमारी हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक। देखो भाई, मैं क्या बोला, मेरे पास एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दूसरा मेरे पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले समझो कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स का और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इन दोनों गुड्स का हमारे ऑन गुड्स पे क्या फर्क पड़ता है। पहले हमें पता होना चाहिए भाई कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, इन प्लेस ऑफ ऑन गुड्स, ठीक है। एक गुड्स जिसका हम यूज कर रहे हैं उसके बदले हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक के बदले दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना, जो मैंने डेफिनेशन बोली ना, लिख सकते हो उसको आराम से, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास ये रहा गुड्स ए, ये रहा बी, ये मेरे पास है ऑन गुड्स। ऑन गुड्स हम क्या बात कर रहे हैं भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो मेरे पास क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये भी फर्क डालते हैं। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, मेरे पास है टी है भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, टी एंड कॉफी, ठीक है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मान के चलो जो टी है, ठीक, अगर टी का जो प्राइस है पहले था 10, ये मेरे पास प्राइस है, ये इसकी क्वांटिटी है, ठीक। हम जो मेरे पास, देखो मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कि जो मेरा ऑन गुड्स है ना, इसकी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का। बस हमारी जो इसका गुड्स है, जो दूसरा गुड्स है ना, उसके प्राइस का क्या फर्क है, क्वांटिटी, ये प्राइस है। पहले मान के चलो जो हम टी को यूज करते ना, उसकी क्वांटिटी मेरे पास 10 थी, ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है इसका जो मेरे पास मान लो प्राइस था 100, इस तरीके से था। अब इसका प्राइस में जो है ना, जो मेरे पास जो ऑन गुड्स है, इसका प्राइस हमें बैक ऑफ द माइंड याद रख के चलना है। मैं ऐसा बोल दूं कि इसका प्राइस मेरे पास है मान लो 80, इस तरीके से इसका प्राइस का हमें बैक ऑफ द माइंड याद रख के चलना है कि भाई इसका प्राइस 80 होगा। तो मैं इसीलिए तो चाय को पी रहा हूँ। अब मान के चलो इसका प्राइस जो है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस एकदम से 100 से कम हो गया, मान लो 50 हो जाए, ठीक, ये क्या 50 हो जाए, इसके प्राइस में चेंज आने से इसकी क्वांटिटी में फर्क पड़ जाएगा, पता है, इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी, समझे। क्योंकि अब देखो जो टी है उसका प्राइस ज्यादा है, ठीक, और कॉफी कम है, तो दोनों का एक नॉर्मली बोल सकते हैं कि भाई हम चाय में क्यों डुबोए, हम कॉफी में डुबो लेंगे, ठीक, ये वाली बातें होती हैं। तो मैंने क्या बोला कि प्राइस इसका कम हुआ और क्वांटिटी पे इससे फर्क पड़ा, ठीक है। तो हम बोल देंगे इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिक्रीजेस, ठीक है, तो हम बोल देंगे जो इसकी क्वांटिटी है वो भी क्या मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा पता डिक्रीज का मतलब क्या है, डिक्रीज का मतलब है कि ये नहीं कि मैं पहले मैं 10 लेके आता था 5 लेके आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हमने छोड़ दी चाय को, हमने चाय छोड़ दी, जैसे मान लो 100 कंज्यूमर है, ठीक। अब जिनको पता लगे भाई कॉफी सस्ती होगी, जिनको पता लगा कॉफी क्या सस्ती होगी, वो तो बोलेंगे कॉफी सस्ती यार, चाय छोड़ दो आज से, ठीक है, जाओ कॉफी का पैकेट लेके आपसे। तो ये वाली बात समझ भाई, जो क्वांटिटी डिमांड है, मतलब डिमांड है ना उसकी कम हो जाएगी आसानी से। तो मैंने क्या बोला कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक, और मतलब सब्स्टिट्यूट जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है और जो हमारे ऑन गुड्स का प्राइस है, इसके बीच में पॉजिटिव, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और ऑन गुड्स की क्वांटिटी, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों भाई, इसका प्राइस कम हो रहा है, इसकी क्वांटिटी कम हो जा रही है, इसका प्राइस बढ़, इसकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो मैं वाली बातें क्लियर है जो सब्स्टिट्यूट के बारे में, ठीक। फिर अगली बात करते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टुगेदर ओनली, ठीक है, जिनको हम सिर्फ एक साथ ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मुझे बताओ, मैं एसी खरीद के ले आया, ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा मैं ले आया मान लो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो अगर सिर्फ मेरे पास एसी है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसका कुछ काम है नहीं, ठीक। अच्छा तो मैं तुम्हें केजरीवाल के बारे में बताता हूँ उन्होंने क्या किया है, ठीक। उसने मतलब लोग ना केजरीवाल को गाली क्यों देते हैं, पहले केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, ठीक, तो
तो इससे जो सरकारी विभाग वाले उन्होंने गाली दी, ठीक। लोग बड़े खुश हो रहे, क्या बात है, बिजली सस्ती हो गई। लोग पता एसी ले आए घर में, लोग एसी ले लेके आ गए। बस वो इतना ध्यान रख के चल रहे हैं कि 200 यूनिट क्रॉस ना हो जाए, ठीक है। और भाई एक दिन में मान लो 4 यूनिट, तो कितना, 4 × 12 120 पहुंच रहा है। ऐसे तो है बहुत ज्यादा, 180 199 लास्ट, वो सब कुछ बंद कर दे फिर बेटा, एक दिन घर में कुछ नहीं चलेगा। इतना खूब खुश हो रहे हैं, खूब खुश। मैं हाँ बेटा वो लोग खुश पहले, ठीक। अब क्या हुआ, बंद नहीं, वो चीज ठीक है, वो पता लगे। अब भाई केजरीवाल ने पॉलिसी हटा दी, केजरीवाल ने हटा दिया। अब वो जो जनता थी ना, अब जनता गाली दे रही केजरीवाल को कि तूने हमसे एसी क्यों खरीदवा दिया। ये तो हुआ, लोग ना खूब कूलर चला रहे हैं दबा के इस तरीके से। तो ये वाली बात है पता लगी। तो मैंने कल देखो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और क्या है कि एसी है। चलो मैं कार और पेट्रोल लेके चलता हूँ पहले। चलिए पहले उसी का एग्जाम्पल बढ़िया है। एसी है और क्या, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही केजरीवाल ने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम किया, ठीक, एसी पंखे की डिमांड हमसे बढ़ गई, बड़ी होगी ना, उसकी जो डिमांड है हमसे बढ़ गई होगी, ठीक। उसके बाद ना जैसे ही केजरीवाल ने पॉलिसी बंद कर दी, अब बिजली महंगी हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई। पता है एक बात तो ना मैंने सोचा कि हाँ भाई एसी ले आया जाए, फिर मैंने 3-4 दिन के बाद खबर आती है कि ये क्या हो गया, ठीक। तो ये वाली बातें बढ़ जाती हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, देखो एक तो मेरे पास ऑन गुड्स आ जाएगा, एक मेरे पास बात कर रहा हूं एसी, अगला मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी। सुनो, एसी की क्वांटिटी ले रहा हूं मैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमसे बोला अच्छा मेरे पास ऑन गुड्स है, मेरा ये मेरे पास ऑन गुड्स है। अगर मैं ऑन गुड्स लेके चलता हूं तो क्या बोलूंगा, ठीक है, क्वांटिटी एसी की और प्राइस इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी थी 2 रुपए के हिसाब से, भाई एसी की डिमांड थी मान लो 100, ठीक, ऐसे तो होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ते ही ये मान लो मेरे पास हो गया एकदम से, चलो 10 हो गया। पता है एसी की डिमांड कम हो जाएगी, मान लो तो मेरे पास ना 20 या 30 रह जाएगी, 20 या 30 रह जाएगी, इतनी रह जाएगी। ये वाली बातें बता रही। अब सुनो, एक ना तुम्हें कोरोना काल की बातें बता रहा हूँ। कोरोना के टाइम में भाई बहुत सारे लोगों ने बाइक निकाली है, ठीक। बाइक निकालने से क्या हुआ, एकदम से ना जो पेट्रोल की डिमांड है उस पर फर्क तो पड़ा है। अब क्या हुआ कि भाई जैसे मान लो क्वांटिटी बढ़ गई, बाइक और जो पेट्रोल है क्या है वो सब मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री आपस में। मुझे बताओ कि अगर जो पेट्रोल है उसका प्राइस पहले कम था, ठीक, पहले जो है पेट्रोल का प्राइस था कम। मैं इस बार ना एसी हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैं नॉर्मली ऐसा बोला हूं, मेरे पास यहाँ पे है बाइक, यहाँ पे पेट्रोल। अब सुनो भाई, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि अगर पेट्रोल का प्राइस पहले था 40 रुपए लीटर, तो पता है हर एक इंसान बाइक निकाल रहा था आराम से, बाइक कार बहुत निकाल रहा है। पता है तुम्हें सबसे ज्यादा कार दिल्ली के अंदर है, सबसे ज्यादा। एरिया वाइज देखे ना, एरिया बहुत छोटा है और कार बहुत सारी है, ठीक है। तो 40 रुपए मान लो लीटर पेट्रोल है भाई। लोगों को ना जो उनके पास बाइक थी 100 मान लो बाइक, ठीक, जो उनका जो बाइक की जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, ये अब ना कितना 100 चल रहा है, कितना चल रहा है 100 के आसपास ही मान के चलो, ठीक है। तो 40 से 100 पहुंचा। अब ये देखो 100 से भाई मान लो वो ना 10-20 पहुंच गया। अब बाइक खरीदता कौन है, कोई नहीं खरीदता। वो बोलते हैं बात ऐसी है, मुझे 100 रुपए खर्च नहीं करने इस पे, मैं पकड़ूंगा मेट्रो और चला जाऊंगा, मेट्रो या फिर बस, ये वाली बात है। अच्छा अब ना एक बात और पड़ती है, जैसे मान लो ऐसे ना मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है इसके, तुम ना किसी भी एग्जांपल को ले सकते हो, ठीक। जब तुमसे ना ऐसे बोल दूं गवर्नमेंट पॉलिसी, वैसे अभी पढ़ोगे नहीं फिर बता दे रहा हूँ मैं तुमसे, ऐसा बोल दूं कि किसी भी चीज की जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अभी तुम्हें सिर्फ ये वाली बातें बता रहा हूँ, इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर लेना उसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी तुम्हारी अलग चीज है। बताओ ये 2 बातें क्लियर है पहले। जो नेक्स्ट मेरे पास है भाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसके बारे में बस एक ही बात बोलूंगा मैं, इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, ठीक, और जो क्वांटिटी डिमांड क्या है डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक। अच्छा ये बताओ पहले जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्वांटिटी, ठीक, और देखो एक तो जो ऑन गुड्स है वो और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसके प्राइस में रिलेशन नेगेटिव होगा ना, ये बात ध्यान रखे चला, ठीक है। इसका पता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हम बोलेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांड,
ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक। लास्ट में पास है भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या भाई, ट्रेंड के बारे में बात चल रही है। ठीक है। होता ऐसा है कि भाई जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है ना, उस चीज की जो उसकी जो प्राइस है, क्या जो डिमांड थोड़ा देखो हाई रहता है। ऐसा देखो होता क्यों है, जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि एक जमाना ऐसा था, वो सुना तुम्हें चेतक, ठीक, मतलब कि पहले एक स्कूटर वगैरह था, पहले उसकी ना प्राइस जो है 60-80 पहुंच गया था। लोग उसकी इतनी डिमांड करते थे कि पूछो मत। पता है उसकी स्पीड जो है ना, आजकल की जितने भी है कोई टक्कर नहीं सकता, वो अभी बहुत तेज दौड़ती है जो पहले की चेतक है। अब देखो क्या था, उस टाइम ना उसका ट्रेंड था, तो उसका एक तरीके से बोल सकते उसकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा थी। ठीक। लेकिन जब उसका ट्रेंड क्या चला जाता है, ठीक, तो उसका डिमांड क्या रहते हैं नहीं, और मजी बात है। तुमने बीच में सुना होगा लोग जो है ना स्पिनर, सुना स्पिनर खूब घुमाते थे, बच्चे खूब मारते, तो स्पिनर भाई साहब 100, 150, 1000 रुपए के बिकते थे। अब क्या हो, उसका ट्रेंड खत्म खत्म। दूसरा था फ्री फायर, इतने सारे टॉपअप हो रहे हैं, इतने सारे टॉपअप कि पूछो मत। लोगों ने टॉपअप करने की दुकान खोली थी, लोगों ने टॉपअप करने की दुकान खोल रखी थी कि बच्चे आएंगे और टॉपअप करवाएंगे हमसे, ये चीज। तो उस टाइम उसका ट्रेंड था, बहुत था उसकी वैल्यू। अब फ्री फायर की वैल्यू रह ही नहीं जाता। हाँ एक कह दो क्या तुम्हें खेलते मिल जाएंगे, फिर तो बहुत उतर गया। और फिर जाता हमारे पास फ्री फायर, नहीं ये क्या बोलते पबजी। पबजी पबजी की बात करते हैं भाई, पबजी में तो लोग डूब के मरे थे। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। ठीक है, तो मैं कहूँ भाई जिसका ट्रेंड है ना वो, ठीक। अब भाई देखो तुम्हें दूसरी बात और बोल रहा हूँ, अब पता क्या मेरे पास ना, अब कुछ दिन में पता है अभी ना जो अब ट्रेंड चल रहा है भाई, ऑफलाइन क्लास का ट्रेंड ना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो ऑफलाइन क्लास है उसका ट्रेंड का धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऑफलाइन क्लास का ट्रेंड कम और ऑनलाइन क्लास का ट्रेंड ज्यादा है। ठीक। तो देखो वैसे ना ऑफलाइन क्लास की फीस हमें ज्यादा रहती है, तो पढ़ाई की बात, ठीक, लोगों का मानना ये होता है कि सामने से हम पूछ सकते हैं जो पूछ रहे हैं। ठीक, तो उसकी तो उसको कंपेयर कर नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। लास्ट में बस है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब सुनो, इफ देयर इज अ expectation that the price of the goods will rise in future, then its quantity demanded will increase subsequently. इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों आज जाओ मार्केट में जूते वगैरह खरीद के ले आओ, वरना कल ना 1.5 लाख रुपए के जूते बिकेंगे। तुम भागते हो जाओगे 4 जोड़े लिया खरीद के कि कल मिलेंगे 1.5 लाख रुपए के, ये तो होगा। चलो एक एग्जाम्पल, तुम्हें नमक वाला एग्जाम्पल याद है? नमक की तुम्हें बातें भाई बहुत बार अफवाह फैलती है कि कल से नमक 350 रुपए किलो हो जाएगा। ठीक है, फिर एक पैकेट 350 रुपए का, लोग भाई पता है बोरा उठा के ले आते हैं। चलो ये तो होता है। कल मतलब मान लो न्यूज में खबर आई गलती से, लोग क्या बोरा उठा के ले आते हैं पूरा। तो अगर ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कर दें तो लोग क्या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, पता बहुत सारे ऐसे रईस लोग हैं जिन्होंने, उन्हें ये पता लग गया ना कि भाई जो पेट्रोल है खत्म होने वाला है, उन्होंने इतना सारा पेट्रोल जमा कर लिया ना कि अगर आग लगाए ना तो आधी पूरी कॉलोनी जलाते हो, इतना पेट्रोल जमा कर रखा है। ठीक है, तो पहली बातें बता रही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में। भाई हम अगली बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। ठीक है, सुनो भाई, तो तुम्हें पहले वाली बात बता रखी, हम अगली बात करते हैं मार्केट के बारे में। जो मेरे पास मार्केट है इसमें सब कुछ तुम्हारा इतना सेम रहेगा। ठीक है, देखो तुम्हारे पास प्राइस ऑफ गुड्स एक्स मतलब ऑन गुड्स, रिलेटेड इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, और क्या है तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मेरे पास इसके अंदर सिर्फ 2 फैक्टर पड़ जाते हैं जिसको हम भाई बोलते हैं। सबसे पहले मेरे पास है नंबर ऑफ बायर्स जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ जो ऐड कर रहा हूं, जो तुम्हारे पास है वो तो है ही, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो तुम्हारा फंक्शन बनना, तुम्हारे जितने फैक्टर होंगे वो तो ठीक है ही, 2 मेरे पास ऐड हो जाएंगे। मेरे पास एक है एन, ठीक है, और मेरे पास क्या भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसको वाई और डी बोलेंगे, वाई और डी। ठीक है, तो भाई अगर एन की बात करूं तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बायर्स। भाई नंबर ऑफ बायर्स का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं नॉर्मली साइज, मतलब कि पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज। पता है दोनों आसान से वैसे। जो मेरे पास वाई डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो सबसे पहले तो मतलब भाई कि नंबर ऑफ बायर्स या फिर जो मेरे पास पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या है। देखो जैसे मान लो एक देश है, ठीक, उस देश के अंदर अगर बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है,
तो बताओ वहां पे बूढ़े लोगों का सामान ज्यादा बिकेगा फिर बच्चों का ज्यादा बिकेगा? बूढ़ों का। ठीक, तो हम वही बात कर रहे हैं, बस ना नंबर ऑफ बायर्स किस कैटेगरी के हैं। ठीक, अब तुमसे अगला बोल दूं कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा है। पता है चीन ने ना पहले अप्लाई की थी वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक, तो वहां पे ना जो बोलते हैं कि जो वाइट प्रोडक्ट है, इसको डेयरी प्रोडक्ट है, वो बहुत कम बिकते थे। तुम्हारे पास वहां पे क्या है, सिर्फ ना बूढ़े लोग बहुत सारे हो गए थे और जो बच्चे जवान वो सब खत्म हो गए थे। वहां पे खिलौने की सेल बहुत कम थी, वो सिर्फ दूसरे देश में जाके बेच रहे थे, अपने देश का उन्हें कुछ पता नहीं है, समझे कुछ। अब देखो भाई हुआ क्या एकदम से कि चीन है ना जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसे हटाई। अब ना वहां पे जनसंख्या इतनी स्पीड में बढ़ी ना कि वहां पे दूध की कमी पड़ गई। सोचो वहां पे दूध की जो जितने भी तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट, बच्चों के सामान, बच्चों के कपड़े, उसकी कमी पड़ गई। ठीक, तो मैंने कहा कि मेरे पास ना जो नंबर ऑफ बायर्स है इस पे या फिर बोलते हैं पॉपुलेशन साइज, इस पे डिपेंड करता है कि भाई जो मेरे पास डिमांड है वो कैसी होगी। हम बोले कि अगर मेरे पास है कि लो एज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, चल मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक, तो जो टॉयज वगैरह है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर ना जो बूढ़े लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जो बूढ़े लोगों के सामान है उन सब की डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मैं अगली बात बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर हम इसकी हिंदी निकालेंगे हम बोलेंगे इनकम का बंटवारा। ठीक है, ये तो होगा ना। अब सुनो होता क्या है, तुम्हें पता है हमारे देश में सिर्फ 0.0002% लोग ऐसे हैं जो 90% इनकम कमाते हैं। ठीक है, हमारे पूरे देश की। और जो बाकी के है ना, इसके जो बाकी के सिर्फ इतने, देखो इतने परसेंट लोग तो कमा रहे हैं, और बाकी के तुम्हारे पास 99 पॉइंट जो भी तुम्हारे जितने बच रहे हैं वो सारे तुम्हारे सिर्फ 10% इनकम को ऑन करते हैं। भाई अंबानी, अडानी, रतन टाटा, इन सबको उठा लो, ठीक है, और जो बिजनेसमैन वगैरह है, ठीक, उन्हें उठा लो, वो सारे तुम्हारे से फॉल करेंगे। और दूसरा, और जो गरीब लोग वो सारे इसमें फॉल करेंगे। तो क्या लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है। अब सुनो, तो भाई 99% लोग जो हमारे पास हैं, अब वो सिर्फ 10%। अब मुझे बताओ भाई 99% लोग कितनी डिमांड कर लेंगे, इससे आगे थोड़ी बढ़ेंगे, इतनी इनकम से आगे बढ़ेंगे नहीं वो। ठीक, और लेकिन भाई जो 0.002% है, ये लोग कितना ही खा लेंगे। अगर एक बार में चलो मान लो नॉर्मली 4 रोटी खा रहे हैं, ठीक, चलो मैं कह रहा हूँ रोटी के बदले पिज्जा खाए, उन्हें एक रोटी मान लो पड़ रही, चलो मान लो 500 रुपए की रोटी पड़ रही है, कितनी डिमांड होगी मुश्किल से, बस नहीं। तो अगर मैं बोल दूं कि मैं इस इनकम को इक्वली बांट दूं, जो इनकम मेरे पास है अगर मैं इसको इक्वली बांट करूंगा, अच्छा बेटा इनकम बढ़ गई इक्वली। अब लोग ना देखो, जहां पे इनके खाने पे मान लो कि 10 रोटियां बढ़ती, अब जैसे ही बढ़ जाएगा ना 99% में, तो डिमांड क्या बढ़ जाएगी। हमें बस इतनी बात ध्यान रखनी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल देन डिमांड विल बी मोर, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल देन डिमांड विल बी लेस। ठीक, इसके अंदर बस ये वाली बात है। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई तुम्हें सारा पता होना चाहिए, तुम्हें इसके नोट्स बना लेने हैं वरना तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसका जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके बारे में। ठीक है, फिर तुम्हारा भाई इस चैप्टर की ना तुम्हारी 2 क्लास मेरे हिसाब से 3 क्लास और खींचेगी, 2 से 3 क्लास इस चैप्टर की। ठीक है, तो जितना भी मैंने बता दिया तुम्हें सारा आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे अगर मैं तुमसे बोलूँ बच्चों ऐसा होता है तो तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा उस पर। ठीक है, और जिन्होंने जो छुट्टी मारते हैं बात करेंगे।